नमस्कार। सातवां सच के लिए रांची से अवधेश। आज का नेपथ्य, आज का संदर्भ मानहानि। मानहानि की धारा भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 और 500 में शामिल है। धारा 499 मानहानि को परिभाषित करती है, जबकि धारा 500 मानहानि के लिए सजा का प्रावधान करती है। अब आपको बताते चले कि मानहानि इन दिनों पत्रकारों पर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मानहानि का केस खासकर तब जब कोई पत्रकार मुखर होकर अपना समाचार प्रकाशित करता है किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में, जबकि उस पत्रकार के पास दर्जनों सबूत होते हैं उस व्यक्ति के विषय में। उसके बावजूद भी आवाज को दबाने के लिए, समाचारों को आगे प्रकाशित न किया जाए, इसको रोकने के लिए अगला व्यक्ति मानहानि केस जैसे का सहारा लेता है और मानहानि करता है। इस प्रक्रिया में पहले पत्रकार को, संपादक को या प्रकाशक को 15 दिनों की वकील के माध्यम से नोटिस दी जाती है। उनसे जवाब तलब किया जाता है। अगर जवाब दिया तो ठीक, जवाब से संतुष्ट अगला हुआ तो ठीक, वरना मानहानि का मामला अदालत में चलती है। दिलचस्प बात है कि यह कानून अंग्रेजों के समय से ही है। अंग्रेज भी अपने समय में यहाँ के निर्भीक पत्रकारों को उनकी आवाज दबाने के लिए, समाचारों को रोकने के लिए और उन्हें डराने के लिए मानहानि हथकंडा अपनाते थे और मानहानि का केस दर्ज कर उन्हें सजा देते थे। आज भी वही प्रथा लागू है। किसी व्यक्ति विशेष के विषय में या किसी दागी चरित्र के विषय में जिसके सबूत हैं, समाज और पब्लिक जानती है उस व्यक्ति को, उसके संदर्भ में अगर कोई सच्ची समाचार प्रकाशित हो गई तो पत्रकारों पर मानहानि का मामला ठोक दिया जाता है, ताकि पत्रकार डर जाएं, सहम जाएं और आगे समाचार प्रकाशित न करें। ज्यादातर मानहानि पत्रकारों को डराने के लिए ही होता है। आपको बताते चलें कि जो पत्रकार निर्भीक होकर और तटस्थ होकर समाचार निष्पक्ष ढंग से छापते हैं, उसे रोकने के लिए मानहानि केस करने जैसे हथकंडा को अपनाया जाता है और ज्यादातर पत्रकार इस केस से घबरा जाते हैं। कारण क्या होता है कि सभी पत्रकार निर्भीक तो हो नहीं सकते, और निर्भीक अगर होते हैं तो उनकी मजबूरी होती है कि अखबार या चैनल का प्रबंधन उनके हाथों में नहीं होता है। संचालक अपना हाथ खींच लेता है और पत्रकार अकेला पड़ जाता है। ऐसे समय में पत्रकारों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी हमेशा डेट पर हाजिर होना पड़ता है। परंतु आप देखेंगे कि देश में आए दिन बहुत ही ज्यादा मानहानि होते रहे हैं और आप भी इसकी चर्चा सुनते आ रहे हैं। परंतु नतीजा क्या निकलता है? मानहानि केस का अंतिम निर्णय क्या होता है? 1-2% मामले में ही किसी की मानहानि होती है और मानहानि करने वाले का दोष सिद्ध होता है और उसे सजा होती है। परंतु ज्यादातर मामला अखबारों में प्रकाशित समाचारों को रोकने के लिए,
पत्रकारों को डराने के लिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने के लिए किया जाता है। और एक बात आप सुना ही होगा कि जब अदालतों में मामले लंबित होते हैं तो इस संदर्भ में कोई टीका टिप्पणी नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे अदालत की कार्रवाई प्रभावित होती है। इसलिए पत्रकार चुप हो जाते हैं और मानहानि करने वाले व्यक्ति को थोड़ी राहत मिल जाती है कि अब अगला कदम पत्रकार के तरफ से समाचार के रूप में नहीं उठाया जाएगा। इस कानून पर हमारी सरकार को विचार करनी चाहिए। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगातार इस तरह की अंकुश लगाए जाएंगे तो व्यवस्था में दीमक की तरह जो शामिल हो गए हैं भ्रष्टाचारी लोग, उनका मनोबल बढ़ेगा और वो धीरे धीरे व्यवस्था को खोखला कर देंगे। पब्लिक जान नहीं पाएगी और सरकार तक भी बात नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए मानहानि जैसे मामले में थोड़ी सी नम्रता सरकार को दिखलानी चाहिए, क्योंकि पत्रकार जो छापता है, जो प्रकाशित करता है, वो तथ्यों के आधार पर करता है। पब्लिक के बीच की चर्चा परिचर्चाओं के आधार पर करता है और अपने पास मौजूद सबूतों